हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अलजबरा के छठे क्लास शायद आज हो रहा है। तो आज के क्लास में हम लोग जितने भी इससे पहले जो पढ़े थे उसका विस्तार और विस्तृत रूप से अध्ययन होगा, जिसमें हम लोग जो है अलजबरा के विस्तार और व्यापकता का अध्ययन करेंगे और जितने भी सूत्र पढ़े हैं उसका इस्तेमाल और विभिन्न आयामों में उसका उपयोग सीखेंगे। अभी आप लोग को ये सूत्र देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जब पहला का व्युत्क्रम दूसरा पद हो, है ना, x + 1/x = a हो, तब पावर दुगना करने का नियम हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो पावर दुगना करने में हम लोगों ने फार्मूला निकाला था कि a² - 2 होता है, यानी वर्ग करना है और 2 घटाना है। जब यहाँ प्लस रहेगा तो 2 घटाना है, माइनस रहेगा तो 2 जोड़ना है। ऐसा अध्ययन किए थे। लेकिन अब जरा समझिएगा कि ये पहला पद का व्युत्क्रम जब दूसरा पद था तब ऐसा हुआ था, लेकिन अभी जो अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं इसमें जो है अध्ययन करेंगे कि पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है, यानी x का व्युत्क्रम ये y जब नहीं है, एक x का व्युत्क्रम 1/x होता है। यहाँ पर देखिएगा x का जो है यहाँ 1/y लिखा हुआ है, यानी पहला का व्युत्क्रम जब दूसरा नहीं रहेगा तो इसका पावर दुगना कैसे होगा, यानी x² और 1/y², इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जो देखिएगा जो इसमें हो रहा था व्युत्क्रम वाला में उतना होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इन दोनों का पहला पद और दूसरा पद का गुणनफल यहाँ पर आएगा। 2 के साथ में पहला पद और दूसरा पद के गुणनफल को लिखा जाएगा। तब ऐसे स्थिति में जो है जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं रहेगा तब भी एक फॉर्मूला जो है वैध होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है, कोई भारी चीज़ है नहीं, इसको आप तोड़ करके भी समझ सकते हैं। जैसे x + 1/y = a है, अस्पायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अस्पायर करेंगे तो x² प्लस जो है y² और प्लस जो है आपको 2 × x × 1/y है ना बराबर a² हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा ये जाके उधर क्या होगा, घट जाएगा। तो आपको x² प्लस 1/y² बराबर हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा 2 × x × 1/y। तो 2 के साथ में a² - 2 तो हुआ, इसके साथ गुना क्या होगा, x × 1/x, यानी पहला पद गुने दूसरा पद यहाँ पर क्या होता है, गुना हो जाता है। a² - 2 तो फॉर्मूला होता ही है, ये चीज़ गुना होता है। तो ये कोई भारी चीज़ है नहीं, लेकिन आपको इतना विस्तार रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो आपको इतना चीज़ लेके चलना है कि बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए थिंकिंग रखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको रटा हुआ है कि बढ़ करके 2 घटाना है, बढ़ करके 2 जोड़ना, ऐसा होता है। यहाँ प्लस रहेगा तो घटेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो जुटेगा, वो तो यहाँ भी होगा। लेकिन आपको इसमें क्या होगा, जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं रहेगा तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला वही रहेगा, केवल ये दोनों जो है गुना यहाँ हो जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अभी देखिएगा इसी तरह का मामला ये है माइनस वाला, ये माइनस वाला भी वही चीज़ है, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता था तो a² + 2 होता था, और जब मतलब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं रहेगा तब भी इसका मान a² + 2 है तो a² + 2 तो होगा ही, और यहाँ पर गुना हो जाएगा पहला पद गुने दूसरा पद, यहाँ से लेना पहला पद गुने दूसरा पद का गुना हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा इसमें भी आ जाएगा। आपने पढ़ा था कि x + 1/x = a है तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3a। आप जरा देखिएगा जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं रहेगा उसका मान a रहेगा, तो इसमें पावर 3 गुना कैसे हो रहा है, a³ + 1/x³। जो सूत्र है वो सूत्र पूरा रहेगा। जैसे यहाँ a³ - 3a था तो a³ - 3a होगा, लेकिन 3a के साथ में गुना क्या हो जाएगा, x × 1/x 1/y, x × 1/y, क्योंकि पहला पद गुने दूसरा पद यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो कोई नया चीज़ है नहीं, आप थोड़ा सा समझ गए, थोड़ा सा ध्यान दे दिए हैं तो समझिए कि बेड़ा पार है। आपको ये भी उसी तरह का है, माइनस वाला में आप जानते होंगे x - 1/x बराबर a होगा तो x³ - 1/x³ बराबर a³ + 3a। यहाँ माइनस होता था तो यहाँ प्लस होता था, यहाँ भी वही चीज़ होगा। जब x - 1/y, जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं होगा, a का मान होगा तो x³ - 1/y³ बराबर हो जाएगा। ये जो सूत्र है वो तो हूबहू होने है,
ए क्यू प्लस 3a है तो ये हूबहू होगा, लेकिन साथ में 3a के साथ में गुना हो जाएगा पहला पद गुने दूसरा पद, है ना। पहला पद x है, दूसरा पद 1/y है, तो x इंटू 1/y गुना हो जाएगा। यही चीज़ समझना था। इसी चीज़ का व्यापक रूप से अध्ययन है आपको। अभी देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा पिछले बार पढ़े थे, पहला पद का भी उत्क्रम है, दूसरा पद ये 4 के स्क्वायर हो जाएगा, पावर दुगना करना है तो 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और 2 कर देंगे तो ये 4 के स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 घट जाएगा। इसका जवाब किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। बहुत सिंपल। आपने क्या किया, इसका वर्ग किया और 2 यहाँ प्लस है तो 2 घट गया, प्लस माइनस 2 होता है ना। ये पावर दुगना हो गया, पावर दुगना 1 से x स्क्वायर हो गया, यहाँ x था 1/x था तो 1/x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अध्ययन रखना आपको। अभी देखिएगा ये 5 रहेगा तो 5 के स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है क्योंकि पहला का भी उत्क्रम दूसरा है, अब पावर दुगना करना तो ये 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस 2 होगा, 25 में से 2 घटेगा तो 23 उत्तर हो गया। इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए आपको याद दिलाने के लिए इसको हम करा रहे हैं। अभी आप देखिएगा इस रहेगा, ये क्या होगा 6 के स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस 2, 36 में से 2 घट गया तो कितना उत्तर हो गया 34। उसी तरह से ये भी प्रश्न आपको आते जाएगा। आप देखिएगा यहाँ से जो है, अब यहाँ पर देखिएगा जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि पहला पद का व्युत्क्रम ये 2x है, 2x का व्युत्क्रम 1/2x होता है, यहाँ पर कितना है 3x है। ये पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा, 7 के स्क्वायर होगा, प्लस चिन्ह है तो माइनस 2 होगा, लेकिन इसमें गुना होगा, इसमें गुना होगा पहला पद गुने दूसरा पद। तो पहला पद कितना है 2x और दूसरा पद कितना है 1/3x। अब x है, x देखिए कट गया है ना, x कट गया तो ये बचा कितना 49 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर 49, और ये देखिएगा 4/3 आएगा, है ना 4/3। अब देखिएगा ये बनेगा कितना, यहाँ एक बार भागा लग रहा है, 3 से 4 में भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 4 में, एक बार लग रहा है, एक बार लगेगा तो इसमें 2 घटाना, 2 घटाएंगे तो ये देखिएगा 49 से बन जाएगा कितना 47, है ना। और 2 बार 3 दूनी के 6 में से 4 जाएगा तो 2/3, ये जवाब हो जाएगा। तो आपको ये घटाने आना चाहिए। कुछ लोग को ये जो है आपको ये नहीं आता है करने के लिए, तो आपको वो भी चीज़ सीखना होगा ना, भिन्न का घटाव आपको नहीं करने आ रहा, तो ये सब चीज़ लेवल में सीखना होगा। अनुभवी शिक्षा की सबको बताना पड़ता है, बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं। 1-2 एग्जाम्पल समझिए, हमने कैसे ही लिख दिया 47, यहाँ 49 था, इसको तोड़ करके बहुत तरीका से लिख सकते हैं, जैसे 49 है, ध्यान से समझिए। ये 49 है, इसमें आप जो है एक बार भागा लग रहा है तो -1 हो जाएगा, और फिर माइनस जो है आपको 1/3 होगा, है ना। ये एक बार भागा लग रहा है तो -1 हुआ और -1/3 आएगा, ये टूटेगा तो, है ना। या तो फिर पूरा पूर्णांक तोड़िएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। ये चीज़ है आपको, या फिर इसको अभी तोड़ सकते हैं, आप ऐसे तोड़ दीजिए। देखिए 49 है तो इसको 48 + 1 कीजिएगा और -4/3 कीजिएगा, है ना। अब देखिए क्या होगा कि जो है 48 इधर रह गया, इधर 3 एकम 3 में से 4 जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। फिर जो है आपका इसको हो जाएगा 47 + 1 में टूटेगा, 48 को हम लिखेंगे 47 + 1 और -1/3। अब ये क्या होगा कि 47 तो रह जाएगा, ये 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 होगा। ये लंबा प्रक्रिया हो गया, हम लोग इस लंबे प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट में संक्षेप में इसको ही समझिए। हम लोग को एक बार यदि भागा लग रहा है, एक बार भागा लग रहा है तो 2 घटाएंगे, 2 बार भागा लगेगा तो 3 घटाएंगे, 3 बार भागा लगेगा तो 4 घटाएंगे, भागा नहीं लगेगा तब 1 घटाएंगे। एक बार भागा लगेगा तो इसमें 2 घटाएंगे, 2 बार भागा लगेगा तो 3 घटाएंगे, 3 बार भागा लगेगा तो 4 घटाएंगे, भागा नहीं लगेगा तो 1 घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए, तो आपका आंसर बन गया। 1-2 को सीखिए। जैसे आपको मान लीजिए ऐसा 43 माइनस जो है आपको जो है 1/3 है, अभी 3 से भागा 1 में नहीं लगेगा,
तो नहीं लगेगा तो ये 43 है, तो ये 42 तो बनेगा ही, एक बार घट जाएगा, क्योंकि भागा नहीं लगने पर एक घटता है। भागा इसमें लग गया तो एक बार भागा लगा तो 2 घटेगा, 2 बार भागा लगा तो 3 घटेगा, 3 बार भागा लगा तो 4 घटेगा, ऐसा। तो आपको अनुभव केवल होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए भागा नहीं लग रहा है, 1 में भागा 3 से नहीं लगेगा, तब भी 1 घटेगा, तो 42 तो हो ही गया। और एक बार भागा नहीं लगा तो 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 में से 1 घटेगा, तो आपको 2/3 बचेगा, 2/3, तो 42 पूर्णांक 2/3 हो गया। आप ऐसा बहुत सारा मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको है 10 माइनस है आपको 2/3 है, तो 3 से भागा नहीं लग रहा, तो ये 10 से बन जाएगा कितना, 9, और इसमें 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 बचेगा। तो ये समझना, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा ऊपर में, नीचे तो 3 ही रहेगा। आपको मान लीजिए कि ऐसा 17 माइनस 5/7 है, तो 7 से भागा 5 में नहीं लगता, तो ये 17 अब थोड़ी रहेगा, अब 16 हो जाएगा। और ये 7 में से 5 घट गया तो 2/7 आपका जवाब होगा। तो ये चीज़ सीख है। मान लीजिए कि इसी चीज़ को बड़ा कर देगा, मान लीजिए कि आपको 13 पूर्णांक यहाँ कह देगा 18/5। अभी 5 से यदि 18 में भागा देंगे तो कितना बार लगेगा हमको लग रहा है 5 से 18 में भागा देने पर लग रहा है हमको 3 बार, 15, तो इसमें 4 घटाइए, तो इसमें 4 घटाने पर 4 घटेगा तो क्या बचेगा, ये 4 घटेगा, तो 4 घटने पर 13 में 4 गया तो 9 हो जाएगा। अब 5 चौका 20 में से 4 घटा तो इसमें 4 गुना करना, 5 चौका 20 में से 18 गया तो 2/5 हो जाएगा। आप कर सकते हैं इसको और भी बखूबी वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको देखिएगा 13 हो जाएगा, है ना, 13 माइनस, इसको तोड़िएगा तो ये 5 3 के 15 और 3 18/5 आएगा। अब 13 में से 3 घटा, 13 में से 3 घटा तो ये हो गया 10 और माइनस 3/5 आएगा। तो अब 10 में से 3/5, अब भागा नहीं लग रहा है तो 9, 5 में से 3 गया तो 2/5 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे होता है। तो कुछ लोग अनुभवी आदमी रहते हैं तो वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अनुभव नहीं है तो ये सारा कैलकुलेशन में भी फंसते रहेंगे। आप देखिएगा बहुत सारा प्रश्न हल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 13 है और यहाँ जो है 5/2 आपको लेना, तो यहाँ से देखिएगा कि कई बार भागा लग रहा है, 2 बार लग रहा है तो 3 घटा देना, तो ये 10 हो जाएगा। और 3 घटाएं तो 3 दूनी के 6 में से 5 गया तो 1/2 बचेगा, है ना। ये सब अध्ययन होना चाहिए, आपको बखूबी सीखा हुआ होना चाहिए। आपको ऐसा बहुत सारा, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 2 9 है और घटाव जो है आपको 7/3 करना। अब इसको 7/3 करना है तो इसमें क्या करना है, आपको ये भागा लग रहा है 2 बार भागा लग रहा है तो 3 घटा दीजिए, 3 घटा देंगे तो 2 6 बचे, और 3 घटाएँ तो 3 से गुना कीजिए, जितना घटाते हैं उतना, जैसे इसमें 3 घटाए 3 से नीचे गुना कीजिए, 3 किया के 9, 9 में से 7 घटा, 9 में 7 घटा तो 2 और बटे 3, ये जवाब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का अनुभव आपको होना चाहिए कैलकुलेशन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी आपको है क्या कि इसमें देखिएगा कि 4x है, यहाँ 16x² हुआ, 5x है, यहाँ 25x² हुआ, सीधा मामला है, लेकिन पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है। ये 4x का उल्टा होता है 1/4x, तो पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है। ये 5 का तो स्क्वायर होगा ही और 2 घटेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 होगा ही, लेकिन अब व्युत्क्रम नहीं है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, ये दोनों पद, ये 4x गुना हो जाएगा और 1/5x गुना हो जाएगा। गुना कब होता है, जब एक पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं होता है तब। आप देखिएगा x कट जाएगा, ये दोनों x कट गया, ये 5 5 कितना हो गया 25, 4 दूनी के 8, -8 बटे कितना होगा 5। अब आप देखिएगा यहाँ 5 से एक बार में भागा लग रहा है, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लग रहा है तो इसमें 2 घटा देना, तब 25 में से 2 घट गया तो 23 हो गया। अब 2 इसमें घटा है तो 2 गुना कीजिए, 5 दूनी के 10 और 10 में से 8 घटा, 10 में से 8 घटा 2/5। ये सिंपल तरीका से आपका जवाब बन जाता है। अभी और देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, ये भी
ये भी आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ भी पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ से ये पहला पद 3x है, इसका उल्टा 4x नहीं है, तो यहाँ भी देखिएगा 3 का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, 4x का इसका पावर तो दुगना हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ बनेगा 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो -2 होगा, लेकिन इसमें गुना हो, इसमें गुना हो जाएगा 3x है ना, और गुना हो जाएगा 1/4x। अब जरा समझिएगा, x और x तो कट जाएगा, तो 6 का 36 हो जाएगा, और इसमें घट जाएगा 3 दूनी के 6/4, 6/4 दूर से इधर से कट भी रहा है ना, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 2 से भागा एक बार लग रहा है, तो इसमें 2 घटा देंगे, इसमें 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको समझिएगा। 36 में से 2 घटा, 36 में से 2 घटा तो 34, और 2 दूनी के 4, 4 में से 3 गया तो 1/2। ये जवाब हो गया, आपका आंसर निकल गया। तो ये सब काम आपको आना चाहिए, पूरा पूरी अध्ययन सीखा हुआ होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ से, इसमें जो है, इसमें 2 बीमारी, एक तो देखिएगा कि पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है, एक बात हो गया। आइए देखिए उल्टा है इसका, जैसे 3x का स्क्वायर करिएगा तो 3x का स्क्वायर 9x यहाँ होना चाहिए, 9x नहीं, 9x यहाँ दे दिए, उलट दिए। और यहाँ 2x का स्क्वायर 4x होता है, 1/4x स्क्वायर होना चाहिए, तो 4x स्क्वायर यहाँ लिख दिया। यानी 2 बीमारी है, एक तो हो गया कि पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, और दूसरा ये उल्टा हुआ है, जहाँ 2x होना चाहिए, यहाँ 2x होना चाहिए तो यहाँ 3x है, और यहाँ 3x होना चाहिए तो यहाँ 2x है। तो ये उल्टा पुल्टा है, तो आपको इसको उलट पुलट के आपको सीधा करना होगा। इसके लिए भी समझना होगा कि कैसे यहाँ वाला यहाँ होगा, यहाँ वाला यहाँ होगा। यदि ये दोनों को ट्रांसफर करिएगा तो इन्हें 2/3 से गुना करना होगा। जैसे इसको हम यहाँ ले चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 3x है और प्लस 1/2x है और बराबर आपको 5 है। तो देखिए इस पर व्यापक रूप से अध्ययन हम बाद में करेंगे, पहले ट्रिक इसका समझ आइए। यदि इसको यहाँ करते हैं, जैसे 2x कर दिए, यहाँ 1/3x कर दिए, तभी 5 में गुना करना पड़ेगा। 5 का 5 नहीं देते, क्योंकि आपने उलट दिया, 3x के जगह पर 2x और 2x के जगह पर 3x कर दिया। तो इसमें वही चीज, इसको उलटना है, 2 जो नीचे है ऊपर जाएगा और 3 जो ऊपर है वो नीचे आएगा। यानी इसमें आपको गुना करना होगा 2/कितना से 3 से, है ना, 2/3 से आपको गुना करना होगा। कैसे 2/3 से गुना होगा, यहाँ 2/3 है, यहाँ 2/3 से गुना। यानी जैसे आप लाइएगा, जिस तरीका से लाए 2/3 लाए हैं पलट के, यहाँ भी पलट के 2/3 से क्या होगा, गुना होगा। ये 3/2 था तो पलटाएगा तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया, तो 2/3 से इसमें क्या हो गया, गुना हो गया। यानी जब इसको पलट दीजिएगा तो इसको पलट करके 3/2 नहीं 2/3 से इधर क्या होगा, गुना होगा। तो ये अनुभव आपको होना चाहिए। ऐसे आप देखिएगा, एक और तरीका आपको हम समझा देते हैं। जैसे इस समीकरण है और आपने कह रहे हैं कि जो है इसमें पूरे में जो है आपको पूरे में जो है पलट के गुना करेंगे, है ना, ये 2/3 से गुना। तो फर्स्ट वाला में 3x में 2/3 गुना हो जाएगा, प्लस 1/2x है, इसमें भी 2/3 गुना हो जाएगा, बराबर आपको 5 है, इसमें भी 2/3 क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x और प्लस 1 ये दोनों मिलके हो जाएगा 3x, 5 में गुना हो गया 2/कितना से 3 से। तो ये डायरेक्ट हम लोग को समझना है कि जब ये दोनों को पलट देंगे तो ये दोनों को पलट देंगे तो ये दोनों के गुणांक पलट के इधर क्या होगा, गुना होगा। जैसे 3/2 है, 3 ऊपर 2 नीचे, तो इधर गुना होगा 2 ऊपर और 3 नीचे से, क्योंकि जब ये पलटाएगा तो वो भी पलटाएगा। तो दोनों चीज का अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे पलटाता है। अब लोग पलटना नहीं जानेंगे इसको तो दिक्कत है, उनको अध्ययन करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा गुना करने में बहुत समस्या उनको उत्पन्न होता है। तो ये समझना, सबसे पहले देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ 2x होना चाहिए, क्योंकि 4x स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, 2x, और 9x स्क्वायर का वर्गमूल होता है 3x। यहाँ आना चाहिए 3x, यहाँ आना चाहिए 2x। तो आपको इसको इंटरचेंज करने के लिए आपको इसको इंटरचेंज पहले करना होगा। जैसे 2x प्लस 1/3x का मान क्या होगा, 5 अब नहीं होगा,
3x 1/2x का मान 5 था। अब इसको मैंने पलट दिया, जहाँ 3x था वहाँ कर दिया 2x, और जहाँ 2x था वहाँ कर दिया 3x। तो 5 में गुना हो जाएगा ये पलट के, यानी 2 ऊपर और 3 नीचे से, यानी कितना हो गया 10/3 आ गया। अब वही फॉर्मूला लगेगा, अब तो पावर दुगना करना है। तो पावर दुगना करने के लिए अब देखिएगा वाट बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 10/3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 10/3 का स्क्वायर होगा। अब आपको ये प्लस चिन्ह है तो -2 होता है, प्लस चिन्ह रहेगा तो -2 होगा। ये पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी इसमें आपको 2x से गुना हो जाएगा, 1 कितना x से 3x से गुना होगा, 1 और 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये 100/9 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये 100/9 हो जाएगा। अब -4/3 हो जाएगा, 2 गुना के 4 और नीचे 3 है, तो 4/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इसका हल करिएगा तो एलसीएम नीचे तो 9 आएगा, और ये 9 3 तिया के 9, तो 4 तिया के 12, है ना, 3 तिया 9, 4 तिया के 12, इसमें 12 घट जाएगा, ये 88/9 हो जाएगा। ये आंसर आपका निकल गया, 88/9 इसका आंसर आ गया। तो आप थोड़ा मेहनत करिएगा, बनाते रहिएगा, और कैलकुलेशन पर पकड़ रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसको समझना है, रूल तो समझना ही, थोड़ा प्रयास भी अभ्यास भी करना होगा। अभ्यास नहीं करिएगा तो खैर कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अभ्यास करिएगा तो विश्वास है कि आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये अध्ययन रखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी भी है, लेकिन समझदारी होना चाहिए। अभी देखिए 5x का स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर होता है, वैसा है नहीं, तो इसको तो पलटना ही पड़ेगा, पलट दीजिए। अब देखिएगा ये 4x हो गया, प्लस 1/5x हो गया। अब पलट देंगे तो ये 3 थोड़ी रहेगा, 3 में आपको गुना करना होगा। क्या गुना करना होगा, ऊपर 4 जाएगा नीचे 5 आएगा, यानी 4/5, यानी 12 कितना से 5 से 12/5 आ जाएगा। अब देखिएगा इसके आधार पर इसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, जैसे ये है 16x स्क्वायर, है ना, प्लस 1/25x स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 12/5 का होल स्क्वायर। ये तो होगा, यहाँ प्लस है तो -2 ये भी होगा। और इसमें देखिए पहला का भी व्युत्क्रम दूसरा नहीं है ना, पहला का भी व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, ये दोनों गुना भी होगा, यानी 4x भी आएगा और 1/5x भी आएगा। x से x कट जाएगा, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो ये तोड़ने पर ही हो जाएगा 144, 144/25 आएगा, और माइनस हो जाएगा 4 दूनी के 8/5, 8/5। यहाँ पर एलसीएम आपका 25 आ रहा है ना, तो 5×5 = 25, तो 8×5 = 40। अब 144 में 40 घटेगा, 5×5 = 25, तो 8×5 = 40, 144 में 40 घटेगा तो 104/25 आपका आंसर होगा। ये सब अनुभव रखना है कि कैसे होता है, बहुत ही सिंपल बनता है, लेकिन पूरा आपको अनुभव होना चाहिए। अभी आप देखिएगा ये प्रश्न को, ये भी आपका जो है सीख गए, तुरंत आंसर देखिए निकलेगा इसका। देखिए यहाँ से ये 4x, 4 का x का स्क्वायर 16x स्क्वायर यहाँ नहीं है, यहाँ तो इसको पलटना पड़ेगा, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x 4x बराबर 6 गुना, ये पलट के गुना 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर 4 नीचे, कटेगा ये 2 दूनी 4, 3 दिया 9/2, है ना, 18/4 का 9/2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर, तो होगा ही, आई प्लस है तो -2 भी होगा, और इसमें गुना भी होगा, 3x गुना 1/4, x से x कट जाएगा, 9 का हो जाएगा 81, 2 का हो जाएगा 4, घटेगा, यहाँ 2 से कट रहा है, रहने दीजिए। 6 कितना हो गया 4, 81 में से 6 गया 75 हो जाएगा, 75/4 आंसर हो गया, जवाब हो गया। तो ये सब बखूबी अध्ययन करना पड़ेगा हम लोग को। अभी देखिए चौथा टाइप में आप पढ़े हुए थे, है ना, ये माइनस है, सब अध्ययन किया हुआ। अभी इसमें क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है इसमें,
अभी देखिएगा यहाँ पर ही जो है ये पावर दुगना करना है, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, तो पहला काम तो 3 का स्क्वायर हो गया है, माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 3 9 अभी कितना बन गया 11 आंसर हो गया। इसमें तो कुछ है नहीं, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है ये है, और पावर दुगना करना एकदम सीधा, सब चीज़ ठीक ठाक है, तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 11 हो गया। अभी आप देखिएगा ये प्रश्न ये भी बनेगा, इसमें क्या होगा 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर है माइनस है तो प्लस 2, 64 है 2 कितना हो गया 66 हो गया आंसर। ये सब अध्ययन करना है आपको, सीखना है। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या होगा 9 9 के 81, 9 के स्क्वायर और प्लस 81 अभी कितना हो गया 83 आंसर हो गया, 83 ये जवाब हो गया। आप धनाधन बनते जाएगा, आप देखिएगा इस प्रश्न का जवाब देना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल गया, ये पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं, ये 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है। तो ये 8 का स्क्वायर तो होगा ही, 8 का स्क्वायर पक्का होगा, ये माइनस है तो प्लस 2 होगा, इसमें गुना होगा, ये जो है 2 इसमें गुना होगा, क्या गुना होगा पहला पद गुने दूसरा पद, तो पहला पद यहाँ से आ जाएगा 2x और दूसरा पद हो जाएगा 1/3x। अब x से x कट जाएगा, अब यहाँ 8 ठीक है 64, 8 ठीक है 64 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 दूनी के 4/3, 4/3 हुआ है ना। एक बार भागा लग रहा है तो एक बढ़ेगा ये वाला, तो 64 से हो जाएगा 65 और 1/3, ये जवाब हो गया आपको, है ना। ये घटाव नहीं जोड़ का काम है, इसको समझना है। एक बार भागा लगा तो एक के बढ़ा, घटाव वाला में ज़्यादा घटता, ध्यान रखना होता है ना। तो आपको जो है यहाँ जोड़ वाला एक बार भागा लग रहा है तो एक बढ़ा, एक बार इसमें घट गया तो 4 में से 3 घट गया तो 1 बचा, 1/3 आया। तो ये सब अनुभव की बातें हैं। अब मान लीजिए कि आपको कुछ को जोड़ने नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत है उसको, अब भीम का जोड़ में कमजोरी कहता है एडवांस में कमजोर है, अरे भैया तुमको भीम का जोड़ नहीं आ रहा है, तुम कह रहा है एडवांस में कमजोर है। अब मान लीजिए कि आपको जो है 10 है, अब प्लस 7/5 हमको जोड़ना, एक बार भागा लग रहा है, एक बार भागा लग रहा है तो 10 से ही क्या बनेगा 11, और एक बार इसमें घट जाएगा 5 एक बार घट जाएगा तो 2/5 बचेगा, है ना। उसी तरह से आप ध्यान से समझिएगा, ऐसा लीजिए, मान लीजिए कि आपको जो है 99 है और प्लस जो है 13/2 है ना। अभी 6 बार भागा लग रहा है, 6 बार भागा लग रहा है तो 6 इसमें जुट जाएगा तो 105 बन जाएगा, और 6 बार भागा लगने पर 6 बार गुना कीजिएगा तो 6 दूनी के 12, तो 12 जाकर घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो आपको आएगा तो ना, भीम का जोड़ आपको नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। एडवांस कहाँ कमजोर होता है, एडवांस में तो धनाधन चलता है। मान लीजिए कि आपको जो है 287 है और प्लस है आपको जो है 38/5 है, ध्यान से समझिए। अब 287 है और यहाँ से ही भागा लग रहा है 7 बार में, 7 × 5 = 35, तो इसमें 7 बढ़ जाएगा, 7 बढ़ेगा तो 94 हो जाएगा, तो 294 हो जाएगा। आई 7 बार आप जोड़े हैं तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 जाके इसमें घट जाएगा तो 3 बचेगा, 3/5 हो जाएगा। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 294 पूर्णांक 3/5। तो भीम का जोड़ नहीं आता है तो कहता है एडवांस में हार्ड होता है। एडवांस में तो कुछ हार्ड नहीं होता है, जल्दी से भी आसान होता है, लेकिन आपको करने आता है तब, करने नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। अभी आपको ये प्रश्न हल हो गया। 8 का स्क्वायर देखिए, मैंने बताया यहाँ माइनस है तो प्लस 2 होगा, पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो दोनों को गुना करना होगा, यानी 2x और गुने 1/3x, x से x कट जाएगा, 8 के 64 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, एक बार भागा लग रहा है 1 बढ़ेगा तो 65 हो जाएगा, एक बार घट जाएगा इसमें 1/3, ये आंसर हो गया। तो ये सब चीज़ बखूबी अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए तो नया क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी से बनेगा, फटाफट बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो है अभी आपको ये जो है यहाँ से देखिएगा 4 का स्क्वायर तो ठीक है, 5x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर ठीक है, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं, तो पहला काम ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा क्योंकि पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है, तो ये गुना हो जाएगा 4x गुने 1/5x से। अब x कट जाएगा, ये 10 बने के 100 हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी के 8 और नीचे 5 है। ये एक बार भागा लग रहा है, एक बार भागा लग रहा है 1 बढ़ेगा,
ये 101 हो जाएगा और एक बार घटेगा तो 3/5 बच जाएगा। ये जवाब हो गया 101 पूर्णांक 3/5। अभी ये भी प्रश्न है, फटाफट आपको देखिए बनते जाएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा यहाँ से जो है। अब इसमें देखिएगा ये 3x का, ये तो ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ भी ठीक है, पहला का भी उत्तर लेकिन नहीं है। ये 12 का स्क्वायर तो होगा ही, और माइनस है तो +2 हो जाएगा, और गुने 3x हो जाएगा, और गुने 1/4x हो जाएगा। 1 से x कट जाएगा, बराबर है 44 से 144 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से 2 बार में काट दीजिएगा, यहाँ तो 3/2 हो जाएगा। फिर भी एक बार भागा लग रहा है, एक बार भागा लग रहा है तो 145 हो जाएगा। 145 है, एक बार घटेगा तो 1/2 हो जाएगा। 145 पूर्णांक 1/2 आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी आपको देखिएगा इसमें जो है, इसमें क्या है इसको समझिएगा। ये 3x है तो 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, यहाँ नहीं है, यहाँ 2x है तो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो यहाँ नहीं होकर के यहाँ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। तो इसको उलट पुलट देंगे तो क्या होगा, जरा सा समझिएगा। 2x और -1/3x मैंने उलट दिया, ये 3x के जगह पर 2x और 2x के जगह पर 3x उलट दिया, तो हमको 6 रहेगा कि 6 में उलट के गुना करना होगा। इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो 2/3 से इसमें गुना होगा, और 2/3 से गुना होगा कि 4 बन जाएगा। अब इसके द्वारा इसका मान निकल जाएगा 4x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 1/9x स्क्वायर, बराबर समझिएगा 4 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, है ना। और ये माइनस है तो +2 होगा, और लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, यहाँ से बन रहा है साहब, वहाँ आप छोड़ दीजिए। ये पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो आपको ये दोनों को गुना करना होगा। यानी 2x रहेगा, है ना, और गुना 1/3x रहेगा। अब देखिएगा 1 से x कट जाएगा, है ना। अब ये बन जाएगा 4 चौका 16, और प्लस हो जाएगा 4/3, 4/3। अब देखिएगा कि एक बार भागा लग रहा है तो एक इसमें बढ़ जाएगा 17 पूर्णांक, एक बार इसमें घटेगा तो 1/3 हो जाएगा। ये जवाब हो गया 17 पूर्णांक 1/3 आंसर हो गया। तो अनुभव आपको रहना चाहिए कि कैसे हल होता है। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न है कि आपको देखिएगा 5x स्क्वायर यहाँ पर, उसका स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही काम है, यहाँ से पहले ही दोनों को पलटना पड़ेगा। बहुत आराम से देखिए बनता है। पहले इसको पलट देंगे, यहाँ हो जाएगा 4x और -1/5x, और इधर 8 है तो अब 8 नहीं रहेगा, ये 4 तो ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया, 4/5 चला गया, तो 800 का 32 बटे कितना होगा 5। आप देखिएगा यहाँ से समझिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 1/25x स्क्वायर, है ना, और बराबर हो जाएगा 32/5 का होल स्क्वायर। 32/5 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस चिन्ह है तो +2 होगा। पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी 4x गुने 1/5x। अब x से x देखिए कटेगा, अब ये 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 5 का 25 होता है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से देखिएगा, ये 4 दूनी के 8, 8/5, इसको जरा जोड़ना है ना, तो ये एलसीएम आपको आ जाएगा 25, है ना, 25 आ जाएगा, तो 5 × 5 = 25, तो 8 × 5 = 40, 40 इसमें जुटेगा तो 1064 हो जाएगा, 1064/25 आंसर निकल गया। तो ये बखूबी आपको आना चाहिए कि कैसे होता है, पूरा कैलकुलेशन पर भी पकड़ रखना, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये भी इसी तरह का है। ध्यान से समझिए। अभी आपको ये जो है 4x, इसको पलटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 9x स्क्वायर है, यहाँ 16x स्क्वायर है, तो पलटिएगा तो ये हो जाएगा 3x और -1/4x बराबर 13 होगा, नहीं इसमें गुना होगा, ये गुना हो जाएगा 3 बटे कितना से 4 से, यहाँ 3 4 आ गया, 3 4 से, तो 33 के 39 बटे कितना हो गया 4। अब देखिएगा यहाँ से 9x स्क्वायर और +1/16x स्क्वायर, इसका मान निकल जाएगा
ये 39/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 होगा। और व्युत्क्रम नहीं है, पहला का व्युत्क्रम नहीं है तो गुना होगा, ये 3x गुना होगा और 1/4x गुना होगा, x कट जाएगा। 39 का स्क्वायर 1521 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब प्लस इधर से आ जाइएगा, इधर 3 दूनी के 6/4 हो जाएगा, एलसीएम तो 16 आएगा, है ना। तो 4 चौका 16, तो 6 चौका 24, 24 और 21, 24 से 21 मिला के 45, 1545। तो ये जवाब हो गया 1545 बटे कितना 16। तो ये सब अनुभव आपको रखना है कि कैसे होता है, बखूबी बहुत अच्छा तरीका से आप सीख सकते हैं चीज़ों को। अभी देखिएगा नेक्स्ट आपको आ गया क्यूब करने वाला। तो कुछ भी हो, क्यूब करने वाला हो चाहे कुछ भी हो, सारा प्रश्न आपको दनादन बनता है, खाली आपको अनुभव होना चाहिए। अभी देखिएगा क्यूब करने वाला तो फॉर्मूला, ये तो क्यूब हो रहा है, पहला का व्युत्क्रम भी है और डायरेक्ट क्यूब हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो क्यूब करने का नियम जानते होंगे, 8 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस है ना, 3 गुने 8, आपको पता होगा ऐसा होता है, बताए थे भी हम। 8 का क्यूब हो जाएगा 500 कितना 12, और -24 घटेगा तो 488 आपका आंसर हो गया। ये सब बहुत आसानी से आप पढ़े हुए हैं, बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीका से। अभी आप देखिएगा यहाँ ये सिंपल आपको एकदम, पहला का व्युत्क्रम दूसरा है, तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है आपको। पहला काम हो गया 5 का क्यूब, यहाँ प्लस है तो माइनस 3 गुने 5 है ना, तो 5 का क्यूब 125 में से 15 घट गया बराबर 140 आंसर हो गया। तो ये सब आपको अध्ययन किया हुआ है, बहुत सिंपल तरीका से आप सीखे हुए हैं। अभी देखिएगा यही प्रश्न है आपका, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। पहला काम 3 का क्यूब हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 3 का 3 गुना है ना, 27 में से 9 घट जाएगा, जवाब 18 हो जाएगा। ये सब आसानी से आप सीख गए, 18 इसका आंसर हो गया। आप देखिएगा ये भी प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको जो है क्यूब तो करना है, ये है पावर 3 गुना हो ये रहा है। जैसे 2x का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब, फिर 3x का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब, ये तो ठीक है क्यूब हो रहा है, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो गुना करना पड़ेगा उसको, काम वही रहेगा प्रोसेस। पहले 4 का क्यूब होगा, ध्यान से समझिएगा, 4 का क्यूब हो गया, प्लस है तो माइनस होगा, है ना, 3 गुना 4 होगा, और 3 गुना 4 के अलावे आपको पहला पद गुने दूसरा पद भी होगा, क्योंकि ऐसा कब होगा, क्योंकि पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो पहला पद गुने दूसरा पद करेंगे तो ये हो जाएगा 2x गुने 1/3x। अब x देखिए कट जाएगा, अब यहाँ से देखिएगा 3 भी कट जाएगा। अब आपको 4 का क्यूब 64 हो गया, घटाओ 8 हो जाएगा, तो 56 जवाब हो जाएगा, है ना, तो इसका जवाब 56 हो जाएगा। तो ये सब अनुभव आपको रखना है बहुत आसानी से। ये पहला पद गुने दूसरा पद क्यों हुआ, क्योंकि पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं था। आपको ये सब समझ के चलना। अभी देखिएगा यहाँ तो ठीक है, 4x का क्यूब 64x क्यूब, 5x का क्यूब 125x क्यूब, बिल्कुल सही है, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है। 4x का व्युत्क्रम 1/4x होता है, लेकिन है वहाँ पर 1/5। यहाँ भी बनेगा 6 का तो क्यूब होगा ही, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और 3 गुने 6 होगा, और यहाँ पर देखिए पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद करना होगा, नहीं है तो 4x हो जाएगा और गुना 1/5x हो जाएगा, 1 से x कट जाएगा, है ना। यहाँ 6 का क्यूब होता है 216, और माइनस हो जाएगा 4 × 12 = 72/5, है ना। परेशानी लोगों के एजे पर हो जाता है, 72/5 क्या करें क्या नहीं करें। अभी कई बार भागा लग रहा है, 14 बार भागा लग रहा है, तो 14 बार भागा लग रहा है तो 15 घटेगी, इसमें 15 घटेगा तो 201 हो जाएगा, है ना। 14 बार भागा लग रहा है तो इसमें 15 घटेगी, एक बढ़ा घटावे में एक बढ़ा घटाते हैं, तो ये 14 बार भागा लग रहा है तो 15 बार घटेगा। अब 15 से इसमें गुना किए नीचे, 15 × 5 = 75, अब 75 में से 72 गया, 75 में से 72 गया तो 3/5, ये जवाब हो गया, है ना। तो ये सब अध्ययन रखना होगा आपको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसानी से बना देते हैं। तो कैलकुलेशन पर भी पकड़ बनाना होगा आपको, है ना। एक बार आप देखिए कैलकुलेशन सीखिए, है ना। अभी 6 का क्यूब कितना हुआ 216 हुआ, ध्यान से देखिए,
है ना, माइनस 6 तिया के 18, 18 चौक 72, 72 बटे कितना हुआ 5। ये घटाव का काम होना है। अब इसमें भागा लगा के देखिए कितना बार लग रहा है। जितना बार लग रहा है उससे एक ज़्यादा बार घटाना है। जैसे 14 बार, 14 पचे 70, 15 पचे 75, ज़्यादा हो जाता है। तो ये 14 बार लग रहा है, तो 14 बार भागा लग रहा है, तो इसमें 15 घटाइए। अब 15 यहाँ गुना कीजिएगा, फिर इसको घटाइए। तो इसमें 15 घटा रहे हैं, तो 15 घटाने पर इसका कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। फिर 15 यहाँ नीचे गुना होगा, 15 पचे 75, अब 75 में गया 72, 75 में 72 गया तो 3 बचेगा, नीचे 5 रहेगा, है ना, नीचे बदलेगा नहीं। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए। अभी आपको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे जो है, इसमें जो है आपको देखिएगा कि 3x है, तो 3x का एक क्यूब हुआ, तो आपको 27x क्यूब हुआ, 4x का क्यूब हुआ तो 64x क्यूब हुआ। लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, तो बनेगा ऐसे ही। पहला काम हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस होगा, 3 गुने 7 होगा। पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, इसलिए दोनों गुना होगा, तो 3x गुने 1/4x। अब x कट जाएगा। अब यहाँ से 7 का क्यूब 343 हो गया, माइनस हुआ। अब देखिए 7 या 21, 21 के 63, अब 63 बटा कितना हो गया 4। अब जरा बताइए कई बार भागा लग रहा है, 4 से लग रहा है 15 बार में, 15 चौका 60, तो ये 15 बार में भागा लग रहा है। इसमें जब 63 में भागा 4 से देखेंगे तो 15 बार लग रहा है, तो इसमें 16 घटाइए, है ना, तो 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, 327, 27 से 16 43 होता है, तो इसमें 16 घटाएंगे और 16 नीचे गुना करेंगे, 16 चौका 64 है, 64 में 63 गया तो 1, तो 1 और नीचे 4 है 1/4। तो ये अध्ययन होना चाहिए, 327 पूर्णांक 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब बखूबी आपको सीखा हुआ होना चाहिए। अभी आप ध्यान देंगे, यहाँ से आप बनाइएगा, ये प्रश्न हल करिएगा कैसे होता है। अभी इसको सीखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3x का होल क्यूब करते हैं तो 27x यहाँ है नहीं, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए, ऐसा है नहीं। इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा, तो इसको पलट के, इसको पलटने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा प्लस 1/3x हो जाएगा। मैंने इसको पलट दिया, जब पलट दिया तो इधर बराबर अब 9 थोड़ी होगा, 9 में पलट के गुना होगा, यानी 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 2 ऊपर और 3 नीचे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपको कट जाएगा, तो जवाब हो जाएगा 6, है ना। अब इसके द्वारा इसका मान निकलेगा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, इसका मान निकलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए 6 का क्यूब होगा, है ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, 3 गुना 6 होगा। और पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है, जैसे 2x का उल्टा 1/2x होता है, यहाँ नहीं है, ये दोनों पद को गुना करना होगा, यानी 2x गुना 1/3x। अब x देखिए कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। अभी आपको 6 का क्यूब 216 हुआ, ये 6 दूनी 12 घट जाएगा, तो 216 में से 12 घटा, 216 में से 12 घटा तो 204 बचेगा। ये जवाब हो गया। तो ये बखूबी आपका आंसर निकल गया बहुत सरल तरीका से। तो आप समझिएगा तब न जानिएगा, पूरा कैलकुलेशन पर पकड़ रखना है। नियम तो आप जान ही रहे हैं, नियम तो समझ गए, कैलकुलेशन के लिए अभ्यास आपको करना पड़ेगा। ध्यान देंगे यहाँ से जो है, इसमें आइए, इसमें आपको इस तरह का मामला है कि 5x 4x बराबर 6 है, तो 5x का क्यूब करेंगे तो 125 है, x क्यूब यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर दिया है 4x का, यानी उल्टा पुल्टा दोनों को करना है। तो ध्यान दीजिएगा 4x प्लस 1/5x बराबर, अब 6 नहीं होगा, उलट के गुना होगा, ऊपर 4 जाएगा नीचे 5 आएगा, तो आपको हो जाएगा 6 चौका 24 बटे कितना हो जाएगा 5। आप जरा देखिएगा इसका भी मान अब निकल जाएगा, 64x क्यूब हो जाएगा, 64x क्यूब प्लस 1/125x क्यूब। अब ये हो जाएगा 24/5 का होल क्यूब, है ना, 24/5 का होल क्यूब। उसके बाद में आपको यहाँ से जो है ये प्लस है तो आपको माइनस हो जाएगा 3 गुने 24/5। उसके बाद में यहाँ पहला पद गुने दूसरा पद, ये भी तो आएगा, पहला पद गुने दूसरा पद आपको आएगा, तो पहला पद है 4x, है ना, दूसरा पद है 1/5x।
अब एक से x कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिएगा कितना आता है, 24 का क्यूब होता है, 24 का 576 होता है ना। 24 का 44 से 64 8 से, है ना। 24 बचे 20 से, 4 8 4 12 6 7 8 3 1 13 82 4। चलिए आपको यहाँ आ गया 13 82 4, है ना। एक बार और ज़रा चेक कर लें। 24 6 44 से 64 68 से 24 बचे 20 से, ये 4 8 4 12 के बाकी 1 6 7 8 3 1 13 82 4, ठीक है। अभी आपको ये क्यूब निकला इसका 24 का क्यूब, और 5 का क्यूब होता है 125, है ना, और माइनस। आप देखिएगा यहाँ पर जो है 5 5 25 नीचे आएगा, और 24 और 96 6 किया 18 9 किया 27 1 28, है ना। अब बटे हो जाएगा 25। अब ज़रा सरल और करिएगा इसको, इसका एलसीएम जो है आपको आ जाएगा 125। ध्यान दीजिएगा एलसीएम हो जाएगा 125, 125 हो जाएगा तो 25 25, इसमें 5 से गुना हो जाएगा, यानी 1300 13 824 आ जाएगा। और इसमें 25 25 125, तो इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो 8 बचे 40 और 28 बचे 4 से और 4 14 से, ये घट जाएगा। इसमें 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और फिर 13 में से गया तो 12 बचेगा, यानी 13 12 38 4 के ऊपर में हो जाएगा 12 38 4, है ना। यही जवाब हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। तो ये सब आपको बखूबी करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के हल होने वाला नहीं है। तो ये सब आपको अध्ययन होना चाहिए। ये भी आपका बन जाएगा, सेम टाइप का है ना, इसको भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है आपको ये भी प्रश्न है आपका, है ना। ये इसको भी पलटना होगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x प्लस 1/4x बराबर हो जाएगा 7 गुने 3 बटे कितना हो जाएगा 4, तो 21 बटे आपको 4 हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 27x³ प्लस 1/64x³ बराबर 21/4 का क्यूब, है ना। और माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो -3 हो जाएगा, इंटू 21/4 हो जाएगा। और इसमें पहला पद गुने दूसरा पद, यानी 3x गुने 1/4x, इतना हो जाएगा। x और x क्या होगा, कट जाएगा। अभी आपको जो है यहाँ से इसका करेंगे, 21 का क्यूब कितना होता है जरा सा समझिए, है ना। 21 का क्यूब 9261 होता है ना, 9261, और 4 का क्यूब जो है 64 होता है। इसमें से घट जाएगा, इधर 4 चौके तो 16 हो जाएगा, और 21 3 3 9, 21 9 9 88 189/16 हो जाएगा। और नीचे आपका 64 एलसीएम हो जाएगा, तो 16 चौका 64, ये है आपको 9261, और 16 चौका 64 तो 9 चौका 36, 18 चौक 72 3 75, इसको घटाना है। 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, 8505 बचेगा। ये हो जाएगा आपको 8505, यही आंसर हो गया आपको, है ना। तो घटा करके जवाब निकल जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन अनुभव होना चाहिए आपको कैलकुलेशन करने से लेकर के नियम जानने तक सब। तो पूरा का पूरा अध्ययन आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। आप माइनस वाला देखिएगा, बहुत आसानी से होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, है ना। 4 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 के 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो 64 और प्लस 12, 64 12 जोड़ के कितना हो गया 76 हो गया। तो ये सब बखूबी आप पढ़े हुए थे, ये भी आपको प्रश्न पढ़ा हुआ है। 6 का क्यूब निकलेगा, है ना, 6 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 3 गुना 6 का, तो 6 का क्यूब 216, 6 3 18, है ना, बराबर 234 जवाब हो जाएगा।
है ना। तो ये सब तो पढ़ा हुआ है आपको, ये भी पढ़ा हुआ है। जरा इसको देखिएगा, यहाँ सीधा सीधी है 2x का क्यू 8x क्यू होता है, 3x का क्यू 27x क्यू होता है, लेकिन पहला का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है। इसका भी जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, आप फटाफट दे सकते हैं। ये 4 का क्यू हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 गुने 4 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब पहला का भी व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा, 2x गुने 1/3x, 2x गुने 1/3x, x और x क्या होगा, कट जाएगा। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और प्लस एगो 3 देखिए यहाँ से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 64 और 8 जोड़ के 72 आंसर हो गया। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, कोई खास ही तो है नहीं। अभी देखिएगा ये भी प्रश्न है, ये भी धनाधन बनते जाएगा, है ना। अभी आपको समझिएगा यहाँ से कि आपको यहाँ से 4x है तो 64x क्यू यहाँ ठीक है, सीधा आएगा। अभी आपको 3 का क्यूब हो जाएगा, अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 का 3 गुना हो जाएगा। पहला का भी व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा, यानी 4x गुने 1 कितना हो जाएगा 5x, ये दोनों कट जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है ना, प्लस हो जाएगा, 3 3 9 4 36/5 हो जाएगा, है ना। अब 5 से भागा कई बार लगेगा, 5 से भागा लगेगा 7 बार में, तो 7 बढ़ जाएगा, ये 34 हो जाएगा। और ये जो है 7 बार लगेगा तो 7 बचे 35 घटेगा इसमें, तो 1/5 बचेगा। तो ये सब अध्ययन होना चाहिए, आपको सीखा हुआ होना चाहिए। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिएगा ध्यान से इसको, अब इसमें जो है आपको 3 का क्यूब है, 4x का क्यूब है, ठीक है। तो पहले तो 5 का क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा, और इसमें पहला पद 3x और दूसरा पद 1/4x हो जाएगा, 1 से x कट जाएगा, है ना। अब आपका यहाँ 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और प्लस 5 दिए के 15, 15 दिए के 45, बटा कितना हो गया 4, यहाँ वाला 4 है ना। अब आपको यहाँ से 4 से भागा देंगे, 11 बार लगता है, तो 11 इसमें जोड़ दीजिएगा, 11 जोड़ेंगे तो आपको 36 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, 11 चौक 44 घट जाएगा, इसमें 44 घटेगा तो 1/4 हो जाएगा। ये जवाब हो जाएगा 136 पूर्णांक 1/4। देखिए ये भी प्रश्न आपका है, लेकिन इसमें जरा सा एक समस्या है। 3x का होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यों नहीं 27x क्यू होता है, 3x का होल क्यूब 27x क्यू यहाँ नहीं है, यहाँ उल्टा पुल्टा है। 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब होता है, तो 8x क्यूब यहाँ नहीं होता, यहाँ। तो आपको पहले उसको उलटना है, पहला काम है इसको उलटना है। देखिए उलटना आप जानते हैं, इन दोनों को पलट देंगे, 2x और -1/3x कर देंगे। मैंने पलट दिया तो इसको पलट के इधर गुना करेंगे, 2/3 से गुना करेंगे, ये 16 बटे कितना हो गया 3। अब आपको यहाँ से इसका मान निकल जाएगा 8x क्यूब, 8x क्यूब और -1/27x क्यूब का मान निकल जाएगा, ये 16/3 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। 16/3 का होल क्यूब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना, है ना, 3 गुना 16/3 होगा। और पहला पद गुने दूसरा पद होगा, तो यहाँ से चलिएगा पहला पद, ये वाला आप नहीं चलिएगा क्योंकि इससे ही निकल रहा है। तो ये पहला पद हो गया 2x और दूसरा पद हो गया 1/3x। अब ये दोनों कट गया। अब यहाँ से देखिएगा 1 तो 3 भी यहाँ से कट जा रहा है। अभी 16 का क्यूब 40 96 होता है ना, और 3 का क्यूब 27 होता है, और प्लस हो गया, प्लस आपको यहाँ से कितना आ जाएगा 16 दूनी के 32, तो 32/3 आ जाएगा। अब जब आप देखिएगा कि 27 नीचे आ गया एलसीएम, तो 3 नंबर 27 9 से गुना होगा, ये 40 96 है ना, और 3 नंबर 27 9 बार लग रहा है, 2 नंबर 18, 3 नंबर 27 से 28 हो जाएगा, है ना। 9 दूनी 18 के 27 से 28, इसमें जुटेगा तो 814 4 बाकी 1, 10 और 8 18 के 8 बाकी 1, 3 हो जाएगा, 4384 आएगा, 4384 और बटा 27, यही जवाब हो जाएगा आपका, यही आंसर आ जाएगा। तो आपको अनुभव होना चाहिए कि काम कैसे होता है, पूरा आपको सीखा हुआ होना चाहिए, पूरी की पूरी अनुभव आपको रखनी होगी कि कैसे बनता है।
अभी देखिएगा ये प्रश्न है, ये भी आपका बन जाएगा। यहाँ भी देखिए आपको पलटना पड़ेगा, है ना। 5x का होल क्यूब करेंगे तो 125x क्यूब यहाँ नहीं है, ये दोनों को पलटेंगे तो ये पलट दिया मैंने, ये 4x माइनस 1/5x, ये 5 में गुना हो जाएगा उलट के 5 बटे कितना से 4 से, पलट के 4/5 से, 4/5 से 5 5 कट के कितना हो गया 4 आ गया। अब इसका 4 का 64x क्यूब और माइनस 1/125x क्यूब, इसका मान हो जाएगा 4 का क्यूब, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 गुने 4, और पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद नहीं है तो ये दोनों गुना होगा, ये 4x गुने 1 बटे कितना हो जाएगा 5x, और x से x कट जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो गया, तो ये 4 चौक 48/5 हो गया, 48/5 हो गया। अब देखिए 5 से भागा कई बार में लग रहा है, 5 से 48 में भागा 5 से लगाएंगे तो 9 बार लगेगा, तो 9 बढ़ेगा 64 और 9 13 73 हो जाएगा, और 9 बार लगा, है ना, तो 9 पचे 45, और बाकी कितना बचा 3/5 आंसर हो गया। ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे निकलता है ना, ये पूरा सीखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, ये आपको यहाँ तक जो है अब जरा समझिएगा, यहाँ से 4x का होल क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब यहाँ नहीं है, यहाँ है। 3x का होल क्यूब 27x क्यूब होता है तो यहाँ नीचे नहीं होगा, यहाँ है, तो उलट पुलट करना है। तो पहले उलट पुलट कर दीजिए, 3x माइनस 1/4x, अब बराबर 7 नहीं होगा, ये उलट पुलट के गुना, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 3/4 से गुना, तो ये हो जाएगा 21 बटे कितना 4। अब यहाँ पर ही देखिएगा कि इसको होल क्यूब करेंगे, अभी इसका 27x क्यूब माइनस 1/64x क्यूब बराबर 21/4 का होल क्यूब हो जाएगा, है ना, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 गुने 21/4 होगा, और इसमें पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा नहीं है तो दोनों गुना हो जाएगा, यहाँ से वहाँ से नहीं, यहाँ से निकल रहा है। अभी 3x हो गया और गुने 1/4x हो गया, यहाँ 1 से x कट जाएगा, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा 21 का क्यूब 9261, 21 का क्यूब हो गया 9261, और बटा देखिएगा 4 का क्यूब 64 और प्लस ये 21 नंबर 89 से 189, और बटे हो जाएगा 4 चौका 16, एलसीएम तो 64 आ जाएगा, है ना, और 16 चौका 64, तो इसमें 4 से गुना करना है, 9261 है, और 4 से तो 9 चौक 36, 18 चौक 72, 3 75, तो जोड़ना है 6 1 7, 6 5 11, 7 2 1 10, 9 1 10, 10,017 बटे 64, यही आंसर आपका। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे निकलता है, तो बखूबी आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत रहता है कैलकुलेशन वगैरह में, लेकिन अच्छा से यदि समझ गए तो आपको कहीं कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो आप जो है कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। धन्यवाद। आज यहीं तक।